हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। बच्चों कैसे, तो छुट्टियों के बाद आपका फिर से स्वागत है हमारी आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। तो कैसे रही आप लोगों की छुट्टियां। आई होप सबने एंजॉय किया होगा, थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, सपने वो नहीं जो हम आंखें बंद करके देखते हैं। सपने वो नहीं जो हम आंखें बंद करके देखते हैं या जो हम सोने पे देखते हैं। सपने वह है जो हमें सोने नहीं देते हैं। जी हाँ, ड्रीम्स वो है बच्चों जो आपको सोने ना दे। ड्रीम्स वो है जो आपके बिल्कुल असली ड्रीम्स जो हैं, जो आपको आपका गोल अचीव करने पे आपको मोटिवेट करे, वो आपके सपने हैं। सपने वो हैं, वो सपने वो नहीं होंगे जो आप नींद में देख रहे हैं कि हाँ भाई सपने आ गए। असल में सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। ठीक है, जो आपको सोने नहीं देंगे कि नहीं मुझे ये चीज करनी है, ये चीज मुझे कैसे भी कैसे कैसे ना कैसे करके हासिल करनी है, या ये गोल मुझे अचीव करना है। तो आपको उसके लिए नींद नींद भूख प्यास बोलते हैं ना, सब त्यागना पड़ता है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। और आज जो हमारा नया चैप्टर है बच्चों, ठीक है, वो हमारा नया चैप्टर आएगा आपका सर्कल। ठीक है, तो आज पहले हम सर्कल के बारे में जानते हैं कि सर्कल क्या है और सर्कल को कैसे हम सर्कल को काफी बच्चों को सर्कल के बारे में पता होगा, ठीक है, काफी बच्चों को नहीं पता होगा। तो सर्कल के बारे में पहले समझते हैं कि सर्कल है क्या। ठीक है, सर्कल, सर्कल यानी कि वृत्त। सर्कल यानी कि वृत्त। ठीक है, सर्कल होता क्या है, सर्कल क्या है, ये एक हमारा सर्कल है। अब देखते हैं सर्कल के अंदर चीजें कौन कौन सी चीजें आपको देखने को मिलेंगी जो सर्कल में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो सर्कल में जो सबसे चीज यानी कि ये होता है सेंटर। ठीक है, ये क्या होता है, सेंटर। बिल्कुल सेंटर मतलब जो हमारे सारे जगहों से इक्वी डिस्टेंस में हो। यहां से भी इतनी दूरी हो, यहां से भी इतनी दूरी हो, सर्कल के किसी भी पार्ट से बिल्कुल दूरी हो, ये क्या कहलाएगा, उसका सेंटर। ठीक है, वो चीज क्या चिल्लाएगा, सेंटर यानी कि केंद्र बिंदु। क्या कहलाएगा, केंद्र बिंदु। इसको हम सेंटर भी बोल सकते हैं, ये डॉट लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया सेंटर। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे सेंटर, कि ये क्या है, सेंटर है। ठीक है, फिर अब आपको ये तो पता लग गया सेंटर है। ठीक है, इसको हम क्या बोल देंगे, ये है सेंटर। ओ क्या है हमारा, सेंटर है यानी कि केंद्र बिंदु है। ठीक है, अब इसमें एक चीज और समझना बच्चों, अगर सर्कल के सेंटर से, अगर सर्कल के केंद्र बिंदु से कोई भी लाइन, ठीक है, सर्कल की बाउंड्री को टच करती है, लाइक दिस, लाइक दिस, या फिर ऐसे, ठीक है, या फिर ऐसे, कहीं भी, एनीवन, इधर भी, ठीक है, तो ये तो हो गया आपका सेंटर। ठीक है, इसको बोलेंगे सेंटर। इसको नाम दे दिया हमने ओ। ये भी आपका रेडियस हो गया, ये देखना चाहो तो ये भी आपका रेडियस। तो इसमें अगर मैं नाम दूं आपको ए बी सी डी ई, और कहीं पे भी और भी आप कुछ बोल सकते हैं, तो यहां लिख सकता हूं ओ ए, ओ बी, ओ सी, ठीक है, ओ डी, ओ ई एंड सो ऑन, जो हमने आर द रेडियस। ये सब क्या है, रेडियस है। ये सब क्या है, रेडियस है, यानी कि ये क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, ये क्या है, रेडियस है, यानी कि ये क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, रेडियस को हम बोलते हैं त्रिज्या।
ये हमारे क्या है बच्चों, रेडियस है, ठीक है, रेडियस मैंने ये अंडरलाइन कर दिया, तो ये क्या है आपके रेडियस है, क्लियर। सो दिस इज द रेडियस। तो ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ ई आर द रेडियस, ये हमारी क्या है, रेडियस है, ठीक है। अब और क्या होता है रेडियस में, ठीक है। दूसरी बात रेडियस की, रेडियस की दूसरी बात क्या होगी, ठीक है, दूसरी बात आप रेडियस क्या समझें, radius is always same of the given circle। किसी भी गिवन सर्कल के जितने भी रेडियसेस होंगे वो सेम होंगे, रेडियस और रेडियस या रेडियाई, रेडियाई मतलब रेडियाई वर्ड जब यूज होगा ना बच्चों, जब ये वाला वर्ड यूज होगा रेडियाई, रेडियाई मतलब होता है प्लूरल होता है, प्लूरल ऑफ रेडियस। रेडियस का प्लूरल यानी एक से ज्यादा जब रेडियस होते हैं किसी सर्कल में तो हम रेडियाई बोलते हैं उसको, ठीक है, आर ए डी डबल आई, रेडियाई। यानी कि जब एक से ज्यादा रेडियस आपके पास होंगे तो उसको हम रेडियाई बोलेंगे, ठीक है। ये वर्ड भी याद रखना, रेडियाई, क्लियर। प्लूरल ऑफ रेडियस, रेडियस का क्या है, ये प्लूरल है, इसको ढंग से लिख लेते हैं। रेडियाई, रेडियाई क्या है, प्लूरल ऑफ रेडियस, रेडियस का क्या है, ये प्लूरल है, ठीक है। तो प्लूरल ऑफ रेडियस आपका रेडियाई, और रेडियस इज ऑलवेज सेम फॉर द गिवन सर्कल या ऑफ द गिवन सर्कल। तो अब इसका मतलब क्या है, एग्जांपल आप देखेंगे इसका, जैसे इसका एग्जांपल अगर मैं लिखूं यहाँ पे ओ ए जो है ओ बी के बराबर होगा, ओ बी जो है और ये सब आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि भाई केंद्र से बराबर दूरी पे है ना, केंद्र क्या होता है, किसी भी चीज का केंद्र क्या है, वहां से सब चीजें क्या है, बराबर है, बिल्कुल सेंटर में है। तो ये सेंटर है, यहाँ से सारी चीजें बराबर है, तो ये ओ सेंटर से कहीं भी आप रेडियस डालोगे, आप इधर कल के दिन रेडियस डालोगे तो ये भी आपका रेडियस ही कहलाएगा। तो ये हमारे क्या हो गए, ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ ई आर द रेडियस, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, रेडियस हो गए गिवन सर्कल के। कॉपी कर लें पहले इतना। ठीक है, अब इसमें देखें, अब दूसरी चीज इसमें देखें, और क्या इसमें हम, चलिए, तो अगर कभी सेंटर से, ठीक है, तो अगर कभी हम सेंटर से, ये सेंटर हमारा हो गया यहाँ पे, ठीक है, सेंटर यहीं से हम कंपास लेंगे और यहाँ से हम सर्कल बनाएंगे। तो जहां से आप सेंटर बनाओगे, जैसे हमने कंपास लिया ये, और ये हमने ऐसे सर्कल बनाते हैं ना, तो जो जहाँ पे आप कंपास रखते हैं वो आपका क्या हो जाता है, सेंटर हो जाता है, क्लियर। थोड़ा मेरा हाथ में चलेगा नहीं, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे, और ये थोड़ा स्क्रीन में चलेगा नहीं हाथ उतना बढ़िया। तो ये आपका वो जहाँ आपने कंपास की पिन रखी है, दैट वाज योर सेंटर, वो आपका सेंटर होगा, ठीक है। तो ये हमारा सेंटर हो गया यहाँ पे, अगर हो तो यहाँ सेंटर से, ठीक है, अगर सेंटर से कोई भी अब ये क्या है, अब हमने देखा कि यहाँ पे कोई भी रेखा, ठीक है, कोई भी लाइन अगर क्या जा रही है, सेंटर से होके जा रही है, ठीक है, और अभी तक तो यहां से यहां तक था ना, अभी तक क्या था, ठीक है, ये क्या हमारा सेंटर है, ठीक है, ये सेंटर है, ओ सेंटर हो गया। तो ये हमारा अच्छा, अभी तक हमने देखा सेंटर से जितनी भी हमारी वैल्यूज जाएंगी, जितनी भी हमारी लाइन जा रही हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब सेंटर से जो वैल्यूज हमारी जाती हैं, ठीक है, अभी तक तो क्या था, सेंटर से केवल ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ ये जा रहे थे, तो ये क्या थे, रेडियस हो रहे थे। बट सेंटर से अगर पूरे सर्कल की बाउंड्री टच करता है, इधर भी उधर भी, ठीक है, जैसे एक और आ जाता है सेंटर से ये,
ठीक है, और एक और आ जाता है सेंटर से ये, ठीक है, ये सेंटर से कुछ चीजें आए। तो ये जो है इनको कुछ नाम अगर मैं दे देता हूं, यहां पे नाम इनको देते हैं एफ। तो ये ए बी सी डी ई एफ है, तो ये क्या है, क्या कहलाते हैं, ये भी आपको बताते हैं अभी। ये कहलाते हैं क्या, तो यहाँ ए डी, फिर बी ई, फिर सी एफ, फिर ये तो ए डी हमने काउंट कर लिया ना, 3 लाइन है, आप इसको डी ए भी बोल सकते हैं, ये उल्टा डी ए भी बोल सकते हैं, इसको ई बी भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको मैं लिख लेता हूं, ए डी स्लैश डी ए कॉमा बी ई स्लैश ई बी, बी ई स्लैश ई बी, बात एक ही है, एफ सी स्लैश सी एफ, एफ सी स्लैश सी एफ, ये सब क्या है बच्चों, ये सब हमारे क्या होंगे, ये सब हमारे क्या होंगे, दिस इज अवर डायमीटर। These all are diameters, ये हमारे क्या होंगे बच्चों, डायमीटर्स होंगे, क्लियर। These all are diameters, इनको बोलेंगे डायमीटर, ठीक है। यहां से क्या बोला हमने, डायमीटर, क्या देखा, बीई डायमीटर, ओ ए सेंटर, बट इसके लिए जरूरी क्या है कि सेंटर से पास होना बहुत जरूरी है, ठीक है, सेंटर से पास होना बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं कि आप यहां से यहां तक कर रहे हो और आप इसको डायमीटर बोल रहे हो ना, लाइन विच इज पासेस थ्रू, यहां लिख लेते हैं which passes through the center and touch the boundary of circle is called diameter। ठीक है, डायमीटर, हिंदी में इसको बोलेंगे व्यास, हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको व्यास बोलते हैं, ठीक है। डायमीटर त्रिज्या और व्यास, इसको बोलेंगे त्रिज्या। तो अब आप देखो इसमें कि लाइन जो क्या है, सेंटर से पास होके जा रही है, सेंटर से पास होके गई और टच कर रही है बाउंड्री ऑफ सर्कल को, इज कॉल्ड डायमीटर। ये हमारे क्या होंगे, डायमीटर होंगे। और यहां पे भी मजे की बात यह है कि सारे डायमीटर हमेशा सेम होंगे, ठीक है। तो यहां पे डायमीटर्स ऑफ अ गिवन सर्कल, किसी भी गिवन सर्कल के आर इक्वल, ऑल डायमीटर्स ऑफ गिवन सर्कल आर इक्वल, सेम लिख दो या यहां पे भी इक्वल लिख दो, ठीक है। तो यहां से हमें क्या पता लगा, इट मींस यहां पे आप बोल सकते हैं ये आप, ठीक है, दैट इज जो AD है वो BE के बराबर है और वही FC के बराबर, तीनों क्या है आपके सेम है, तीनों क्या है आपके सेम है, क्लियर। कॉपी कर लें इसको पहले, अब आप देखेंगे इससे रिजल्ट हमें क्या देखने को मिला, तो उस रिजल्ट पे भी थोड़ा बात कर लेते हैं, है ना। अभी हमने देखा कि रेडियस तो इतना है, अगर देखा जाए, अगर मैं आपको यहां बोलूं, अगर मैं आपको बोलूं तो ये जो OB है ना, अगर मैं आपको बोलूं तो जो ये OB है ये आपका क्या है, देखा जाए तो OB क्या है, ये एक तरह से रेडियस हुआ ना इतना, OB अगर बोलूं, देखा जाए तो ये क्या हुआ, OD रेडियस हुआ। बट अगर इस OB को मैं पूरा इधर ये कर दूं तो ये डायमीटर हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर मैं इसको पूरा इधर कर दूं
तो ये डायमीटर हो जाएगा। तो कुछ तो हमें क्या समझ में आया इसमें हमें एक चीज हमें यहाँ पे समझ में आती है कि ओबी तो क्या है, रेडियस है ना, ओबी क्या है, रेडियस है। तो यहाँ पे मुझे एक चीज समझ में आती है, रिजल्ट में हमने क्या देखा कि जो रेडियस होता है ना बच्चों, वो डायमीटर का, अच्छा रेडियस हो गया ये पूरा, अगर ये पूरा कर दूं तो ये पूरा अगर मैं कर दूं तो ये क्या डायमीटर हो गया भाई, आधा रेडियस है, पूरा कर दें तो डायमीटर हो गया। तो यहां से एक चीज हमें रिजल्ट में समझ में आती है कि जो डायमीटर होता है, ठीक है, इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डायमीटर डी, ठीक है, और रेडियस को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से, ठीक है। तो जो डायमीटर डी हो, तो जो डायमीटर है डी, आप देखेंगे ये रेडियस का क्या है, डबल है, 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस है ये, ठीक है, 2 टाइम्स मिल जाता है रेडियस का। तो रेडियस का 2 गुना, रेडियस का 2 गुना हमें कौन सा होता है, डायमीटर। और वहीं अगर मुझे रेडियस निकालना हो तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है। रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है, मतलब d/2, डी का आधा कर दो डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो ये हमारा क्या होता है, रेडियस होता है। क्लियर। ये सिंपल सी बेसिक सी चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए सर, जब भी हम सर्कल पढ़ेंगे उसको स्टार्ट करने से पहले ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो हमको मालूम होनी चाहिए, जो हमको आनी चाहिए। आई बात समझ में, आई ना। तो d इक्वल्स टू 2r, r इक्वल्स टू d/2, ये हमारा हो जाता है। इसका एग्जाम्पल आप यहां देखें, अगर कभी आपको इन फ्यूचर अगर कभी हमें क्वेश्चन आएंगे, एग्जाम्पल आपको दिया गया है डायमीटर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, डायमीटर 10 सेंटीमीटर है, व्यास 10 सेंटीमीटर दिया गया, तो रेडियस क्या होगा, रेडियस आप बोलोगे सर रेडियस इसका आधा हो जाएगा 10/2, यानी कि 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10/2 5। वहीं अगर मैं बोलूं कि रेडियस आपको दिया गया है 20 सेंटीमीटर, रेडियस आपको दिया गया है 20 सेंटीमीटर, तो डायमीटर क्या हो जाएगा बच्चों, आपको पता है डायमीटर क्या होता है, रेडियस का 2 गुना होता है, 2 इंटू आर, तो डायमीटर हो जाएगा 2 इंटू 20, यानी कि 40 सेंटीमीटर, है ना, यानी कि 40 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। क्लियर। तो ये डायमीटर रेडियस का जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग समझे। कल थोड़ा हम इसके सर्कमफ्रेंस और एरिया पे बात करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद आज के जो इसकी प्रॉपर्टीज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो चलिए मिलेंगे आपसे बच्चों कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस